हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्रा एंड वेलकम बैक टू आरपीएससी संकल्प। फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के इतिहास की दो खास बुक्स का रिव्यू लेकर आए हैं और आज दोनों बुक का हम कंपैरिजन करेंगे कि वर्तमान में जो आरपीएससी का पैटर्न है उस आधार पर कौन सी बुक आपके लिए सही है, कौन सी बुक आपको लेना चाहिए। ये सबसे पहले पप्पू सिंह प्रजापति जी द्वारा लिखित बुक राजस्थान का इतिहास, ये सेकंड एडिशन है। इसका जो पहला एडिशन है वो राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति दोनों एक ही आती थी, लेकिन अब सेकंड एडिशन में इन्होंने दोनों को अलग निकाला है। और बुक की मोटाई आप देख सकते हो काफी ज्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पेज फर्स्ट एडिशन की तुलना में ऐड किए गए हैं, कंटेंट बहुत ज्यादा ऐड किया गया है। और इसकी पेज संख्या की बात करें तो इसमें लगभग 710 से 715 के बीच में टोटल पेज है। और एमआरपी की बात करें तो 599 रुपए इसकी एमआरपी है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट जयपुर से मुझे ये 425 रुपए के आसपास मिली है। पेज क्वालिटी काफी बढ़िया है। और दूसरी तरफ पवन भंवरिया सर की तरफ से आने वाली राजस्थान का इतिहास बुक की बात करें हम तो इसमें 252 टोटल पेज है। और पेज क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं है, क्योंकि आप चीज़ों को जब हाईलाइट करते हो तो दूसरी पेज की तरफ वो चीज बेसिक कलर दिखने लगता है, तो पेज क्वालिटी सही नहीं है। 220 रुपये इसकी एमआरपी है और ऑफलाइन मार्केट में मुझे 180 रुपये के आसपास मिली थी। ये एडिशन पहले से आ रहा है तो मैंने इसको पहले ही खरीद लिया था। और आज हम दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि वैसे तो इसमें दोनों के बीच तुलना करने का कोई औचित्य नहीं बनता, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो अभ्यर्थी है वो नाग पब्लिकेशन बुक को प्रेफर करते आ रहे हैं, तो उस आधार पर हम देख सकते हैं कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। सबसे पहले है नाग जो पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक है उसको देखते हैं। यहाँ पर हम कुछ टॉपिक लेंगे, उस आधार पर हम देखेंगे कि किस में जो कंटेंट है वो किस प्रकार दिया गया है। यहाँ हम देखते हैं कि राजस्थान का प्राचीन सभ्यता स्थल, तो यह देखते हैं 59 पेज नंबर पर हम चलते हैं और यहाँ देख सकते हैं प्राचीन सभ्यता स्थल बागोर। और यहाँ पर आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो कि किस प्रकार से कैसा क्या इसमें मैटर दिया गया है। बागोर सभ्यता के बारे में यहाँ दिया गया है अलग अलग कालावधि में, जिसे प्रावस्था फर्स्ट। फिर यहाँ पर आगे चलते हैं तो यहाँ देख सकते हो आप कि यहाँ दिया गया है प्रावस्था सेकंड कालावधि कालावधि। और वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो काफी ज्यादा डिटेल में चीजें दी गई है। समाधान, मृतक संस्कार से संबंधित, मर्दभांड और यहाँ पर आभूषण, आवास अवशेष, तो काफी ज्यादा डिटेल से चीजों को दिया गया है। यहाँ पर आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ठीक है। इसके बाद कालीबंगा के बारे में दिया गया है, कालीबंगा प्राक हड़प्पा चरण। ठीक है। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको बॉक्स में अच्छे से हाईलाइट करके दिया गया है ताकि आप अच्छे से चीजों को देख सके। कालीबंगा की अग्नि वेदिकाएं, अन्य प्राप्तियां, विभिन्न ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, बहुत ही विस्तृत चीज में। ऐसा नहीं है कि बुक में सिर्फ आपको एक तरह से फैक्ट दिए गए हो या चीजों को अच्छी तरह नहीं समझाया गया। फैक्ट के साथ साथ काफी विस्तृत यानी काफी डिटेल रूप से यहाँ पर चीजों को दिया गया है। ऐसे लगता है जैसे आप फैक्ट बुक और जो टेक्स्ट बुक आती है उनको एक साथ आप पढ़ रहे हो। तो काफी शानदार तरीके से और एकदम व्यवस्थित रूप में चीजों को दिया गया है। यहाँ पर आहार संस्कृति के बारे में आप देख सकते हो। ठीक है। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके और पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि अभ्यर्थी के मन में हमेशा ये संकोच रहता है कि उनको वो कौन सी बुक लेनी चाहिए। और जैसे वो ये तो देख लेते हैं कि अभी मार्केट में कौन कौन सी बुक है, लेकिन बेस्ट उनके लिए कौन सी रहेगी वो हमेशा उनके लिए एक प्रश्न खड़ा करती है बुक्स की, कौन सी बुक उनको लेना चाहिए। तो ये अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बेरहाट वर्तमान कोटपुतली बहरोड, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। चलते आगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बेरहाट अभिलेख। ठीक है। और आप वीडियो को पॉज करके और देख सकते हैं पढ़ करके कैसा क्या कंटेंट दिया गया है।
साथ में फिर मैं नाथ पब्लिकेशन के भी यही टॉपिक आपको दिखाऊंगा, ताकि दोनों को आप पढ़कर तुलना कर सके कि कौन सी बुक में कितना क्या मैटर दिया गया है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से कौन सी बुक आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकती है। यहाँ पर बालाथल, ओजियाना, किलुंड, रंगमहल, ठीक है, इसके बाद में सुनारी, ठीक है, जोधपुरा, कोटपुतली, बहरोड, यहाँ पर जोधपुरा, कोटपुतली, बहरोड, तिलवाड़ा सभ्यता के बारे में है, नगर और नगरी सभ्यता के बारे में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद नलियासर के बारे में आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है, और भीनमाल। इसके बाद यहाँ रेंड सभ्यता के बारे में आप पढ़ सकते हो, रेड की सभ्यता। आगे चलते हैं, ईसवाल, ठीक है, और दौसा, सांबर, जयपुर, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए गए हैं। और साथ में एक चीजें मुझे यहाँ पर बहुत बढ़िया लगी कि यहाँ पर नवीन अनुसंधान को भी दिया गया है, क्योंकि आजकल जो आरपीएससी का ट्रेंड रहा है कि अब बहुत ही डाइवर्जन रूप में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जो रिपीटेड चीजें हैं उनको ही फिर से पूछ ले, अब नवीन अनुसंधान से भी बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो चीजें भी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा, अब हम नाथ पब्लिकेशन की जो बुक है उसके जो रिव्यू को देखते हैं, उसमें किस प्रकार से मैटर दिया गया है, ठीक है। यहां हम देखेंगे मुख्य सभ्यताएं, 28 पेज नंबर पर चलते हैं, और यहाँ पर आप कंटेंट को पढ़कर अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से क्या मैटर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान का प्राक इतिहास एवं प्रमुख सभ्यता है, आप देख सकते हो। और चलते आगे, ये कालीबंगा के बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़िए और फिर आप जो पीएसपी बुक है उसकी तुलना इसके साथ अच्छे से कर सकते हैं कि किसमें किस प्रकार से मैटर दिया गया है। यहाँ आहड़ सभ्यता के बारे में दिया गया है, ठीक है। और वैसे बात करें तो इस बुक में जो ये पप्पू सिंह प्रजापति सर की बुक है, उस बुक में इस बुक की तुलना में, नाथ पब्लिकेशन बुक की तुलना में काफी ज्यादा चीजें दी गई है। जैसे अगर वहां पर हम जो कोटपुतली, बहरोड सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे थे कि जो यहाँ पर बागोर सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, या फिर इसके अलावा हमने वहां पर देखा कि जो चीजें हैं वो काफी विस्तृत रूप में दी गई है इस बुक की तुलना में। इस बुक में चीजें इसमें भी काफी अच्छी तरीके से दी गई है, लेकिन इस बुक की तुलना में चीजें कम है यहाँ पर, ठीक है। बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा और कोटपुतली, बहरोड की जो बेराट सभ्यता है उसको जब हम इस पप्पू सिंह सर की बुक में देखते हैं तो लगभग 3 से 4 पेज में आपको ये सभ्यता के बारे में देखने को मिलता है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि चीजों को कितना विस्तृत रूप में दिया गया है। और ऐसा भी नहीं है कि फालतू की चीजें इसमें दे दी गई हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकदम जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं वही दी गई है, अनावश्यक चीजें इसमें नहीं है। अब आगे देखते हैं भीनमाल की सभ्यता, ये आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ गणेशवर सभ्यता, सिक्कर, और बालाथल सभ्यता, उदयपुर, सोनारी सभ्यता, झुंझुनू, नलियार की सभ्यता, मत्स्य जनपद, मालव जनपद। और उस बुक की तुलना में अगर हम नाथ पब्लिकेशन बुक की बात करें तो मैटर काफी कम है। वैसे अगर पेज संख्या के आधार पर भी आप अनुमान लगा सकते हो कि इसमें 750 के आसपास पेज है और इसमें 250 पेज है, तो लगभग 3 गुना वैसे ये बुक पेज संख्या के आधार पर बन जाती है। और इसकी साइज भी आप देखिए बुक की तो काफी बड़ी है, और पहले जो बुक थी उसकी साइज काफी छोटी थी और पेज भी काफी कम थे। अब आगे चलते हैं और एक टॉपिक का और हम यहाँ पर देख लेते हैं, प्रजामंडल आंदोलन को देख लेते हैं। 621 पेज नंबर पर चलते हैं। पहले आप इस बुक के जो इंडेक्स है उसको देख लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंडेक्स आपको नहीं बताया है, तो आप इंडेक्स को अच्छी तरह देख लीजिए एक बार, उसके बाद
फिर आगे चलते हैं अपन। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप इंडेक्स को पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इस बुक में दिए गए हैं। ठीक है, एक बार पहले हम इस बुक के प्रजामंडल आंदोलन पर चलते हैं 621, फिर बाद में आपको नाथ पब्लिकेशन की जो बुक है उसका भी इंडेक्स में बताऊंगा। प्रजामंडल आंदोलन, और यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से बुक को पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको एकदम इतना वीडियो को पोज करके आपको मैं यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि आप खुद से सिर्फ मेरे कहने से आप कौन सी बुक आपको लेना है वो आप चूज बिल्कुल भी ना करें, आप खुद कंटेंट को पढ़ें। क्योंकि अब आप घर बैठे बुक का कंटेंट, किस बुक को आपको खरीदना है, किस में कैसा क्या कंटेंट दिया गया है, वे वो अनुमान आप नहीं लगा सकते जब तक आप बुक को, चाहे एक ही टॉपिक आप पढ़ो, लेकिन अगर आप एक भी टॉपिक बुक का पढ़ लेते हो तो आपको अनुमान हो जाता है कि आपके लिए बुक कैसी है। तो यहाँ प्रजामंडल आंदोलन को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद चलते आगे। ये प्रजामंडल आंदोलन के बारे में बॉक्स बनाकर यहाँ अच्छे से दिया गया है। ठीक है, काफी डिटेलिंग में है, बहुत ही डिटेलिंग में दिया गया है। इसका जो फर्स्ट एडिशन था उसकी तुलना में भी इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट ऐड किया गया है। इस बुक से आप ये मानकर चलिए कि इस बुक से बाहर प्रश्न जाने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, अब आप प्रजामंडल आंदोलन के बारे में देख सकते हो कि जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के बारे में इस बुक में लगभग 4 पेज में आपको टॉपिक दिया गया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप लगभग 4 पेज में प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल के बारे में, और साथ में जयपुर प्रजामंडल के जो अधिवेशन हुए उनकी यहाँ पर लिस्ट दी गई है कि कब अधिवेशन हुआ और प्रधानमंत्री उस समय कौन थे। ठीक है, सभापति का नाम क्या था, वो सारी चीजें। यहाँ जोधपुर प्रजामंडल के बारे में आप देख सकते हो। जोधपुर प्रजामंडल के बारे में काफी विस्तृत दिया गया है, और जहां पर भी बॉक्स बनाने की आवश्यकता महसूस हुई है वहां पर बॉक्स बनाए गए हैं, और स्पेशल जो फैक्ट है वो भी अच्छे ऐड किए गए हैं, हाईलाइट भी किए गए हैं। जहां भी ऐसा लगा कि ये फैक्ट इंपोर्टेंट है वहां पर हाईलाइट किया गया है। बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल के बारे में काफी ज्यादा डिटेल से दिया गया है। फिर इसके बाद आप मेवाड़ प्रजामंडल को देख सकते हो। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यही है कि बुक पर काफी ज्यादा मेहनत की गई है, और अ, इतना कंटेंट इसमें दिया गया है कि आपको अब अलग अलग बुक देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखना चाहिए आपको ये भी है कि किस टाइम आपको कौन सी बुक लेनी है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आप रिवीजन करने के लिए बुक ले रहे हैं तो फिर ऐसी बुक आपके काम की नहीं है, और अगर आप काफी विस्तृत डीपली चीजों को पढ़ना चाहते हैं, आपके पास समय है, तो फिर आपको ऐसी बुक जरूर लेना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने जो आपका बेस है उसको अच्छे से मजबूत कर लेते हो ऐसी बुक्स पढ़कर, तो फिर बाद में आपको एग्जाम टाइम में इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं होती। आपकी जो जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब की नीड उस एक ही बुक से पूरी हो जाती है। बूंदी प्रजामंडल आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद में बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन, और अलवर प्रजामंडल आंदोलन या झालावाड़ प्रजामंडल आंदोलन के बारे में दिया गया है। ठीक है, धौलपुर करौली प्रजामंडल आंदोलन, डूंगरपुर, सिरोही, यहाँ जैसलमेर प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल के बारे में दिया गया है। ठीक है, और प्रतापगढ़ प्रजामंडल, कुशलगढ़, अजमेर। अब मैं आपको नाग पब्लिकेशन बुक में भी दिखाऊंगा इस बुक की तुलना में उस बुक में किस प्रकार से या निष्कर्षत उस पर किस प्रकार का मैटर दिया गया है, वो चीजें अब देखते हैं इस बुक में।
नाथ पब्लिकेशन की बुक लेते हैं, ठीक है। और इसमें देखते हैं प्रजामंडल आंदोलन 214 पेज नंबर पर। ये प्रजामंडल के बारे में नाथ पब्लिकेशन में आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले बीकानेर प्रजामंडल के बारे में दिया गया है, ठीक है। आप जूम करके चीजों को अच्छे से पढ़ सकते हो। ये बीकानेर प्रजामंडल के बारे में, ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना यहाँ दी गई है, के बारे में आगे चलते हैं। जोधपुर प्रजामंडल, ऐसा नहीं है कि इस बुक में भी बहुत कम फैक्ट दिए गए हो, बहुत कम चीजें दी गई हो, लेकिन दोनों बुक की तुलना की जाए तो इसमें काफी विस्तृत चीजें हैं और इसमें चीजें उतनी ज्यादा विस्तृत नहीं है। इसमें फैक्ट काफी अच्छे हैं, व्यवस्थित रूप में दिए गए हैं नाथ पब्लिकेशन बुक में। लेकिन इसमें जो पीएसपी बुक है उसमें फैक्ट के साथ साथ विस्तृत व्याख्या अच्छे से समझाया गया है, तो वो सारी चीजें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाती है। आजाद मोर्चा या जयपुर प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। मेवाड़ प्रजामंडल, और इस वीडियो का मकसद यही है कि आप खुद से चीज़ों को पढ़कर अनुमान लगा सके कि किस बुक में किस प्रकार से कंटेंट दिया गया है। सिर्फ मेरे कहने मात्र से आपको कोई बुक चूज नहीं करनी चाहिए। आपको खुद को ये सिलेक्ट करना है कि कौन सी बुक आपके लिए कितनी किफ़ायती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मुझे लगी कि नहीं दी गई है वो मैंने खुद ने भी ऐड की थी इस बुक में पढ़ने के दौरान। तो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जो छूटी हैं और जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं लेकिन इस बुक में नहीं मिली। लेकिन जो ये पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक है उसमें वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से मेंशन की गई है। ये एक एडवांटेज है। हालांकि इसका एडिशन बाद में आया है तो ज़्यादातर जो राइटर है वो एग्जाम के जो पिछले क्वेश्चन आए हो उनके आधार पर उनको ऐड कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें जो पिछले क्वेश्चन आए हो उनको ऐड ही किया गया हो, उसके अलावा भी बहुत सी चीजें एडवांटेज के रूप में इस बुक में आपको मिलती है, तो आपको जरूर उन चीजों का लाभ उठाना चाहिए। या डूंगरपुर प्रजामंडल, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, झालावाड़, ठीक है। सिरोही प्रजामंडल के बारे में दिया गया है, ठीक है। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल, तो ये यहाँ पर बाद में सबसे बढ़िया इस बुक में मुझे लगा कि नाथ पब्लिकेशन की बुक में यहाँ पर सारणी में अच्छे से, वैसे सारणी में इस बुक में भी अच्छे से लास्ट में चीज़ों को समझा रखा है। एकदम क्विक रिवीजन के रूप में आप इन चीज़ों को देख सकते हो। सारणी की में जो चीज़ें बताई गई हैं तो काफ़ी शानदार दोनों का ये हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर रिव्यू किया है। और अब हम बात करेंगे कि कौन सी बुक किस अभ्यर्थी को लेनी चाहिए। देखिए, अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, आपकी एग्जाम नजदीक है और आपने अभी तक राजस्थान का इतिहास सब्जेक्ट को इतना मजबूत नहीं किया है जिस प्रकार से वर्तमान में एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस हिसाब से तो फिर आपको पप्पू सिंह प्रजापत बुक को नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अभी ये बुक जिस प्रकार से इस बुक में जितने पेज है उस हिसाब से आप इस बुक को रिवीजन नहीं कर पाओगे। ऐसी स्थिति में आपको नाथ पब्लिकेशन की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि वैसे देखिए, कोई भी बुक खराब नहीं होती है, सब बुक में अपने स्तर पर जो लेखक है वो बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो लेखक है वो किस उद्देश्य से बुक बना रहा होता है। अगर आप जो नाथ पब्लिकेशन की तरफ से जो बुक आती है उसकी बात करें तो इसमें टू द पॉइंट चीजें दी गई है। आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, इस एक्स्ट्रा चीजें आपको नहीं मिलती। फैक्ट को अच्छे से व्यवस्थित किया गया है, उस शानदार तरीके से इस बुक को व्यवस्थित किया गया है। आपको एग्जाम टाइम में अगर रिवीजन के लिए कोई बुक चाहिए तो इससे बेस्ट बुक मुझे तो अभी तक कोई लगी नहीं।
जिसमें अच्छा कंटेंट व्यवस्थित रूप से दिया गया हो और एकदम टू द पॉइंट चीजें दी गई हो, तो उसके लिए ये बुक बेस्ट है। अगर आप रिवीजन के लिए बार बार रिवीजन के लिए चाहते हो और रिवीजन भी आपका बहुत मजबूत रिवीजन हो, तो फिर आपको नाथ पब्लिकेशन की तरफ जाना चाहिए। अगर आपके एग्जाम में समय है और आप चीजों को काफी विस्तृत वे में डिटेलिंग फॉर्म में पढ़ना चाहते हो, तो फिर आपको जो पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक आती है उसकी तरफ जाना चाहिए। और अगर आपके एग्जाम में टाइम है तो आपको निश्चित रूप से इस बुक को पढ़ना चाहिए। और इस बुक को पढ़ने के बाद में आपका जो इतिहास का जो पोर्शन है वो काफी मजबूत होगा। और फिर बाद में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास पहले से नाथ पब्लिकेशन बुक है और आपके पास आप ये बुक भी लाना चाह रहे हो, तो इसको आप पढ़ सकते हो। और आप नोट्स नहीं बनाना चाहते और एग्जाम टाइम में सिर्फ फिर आपको रिवीजन करना है, तो फिर आप नाथ पब्लिकेशन बुक से रिवीजन कर सकते हो। और अगर आपके पास पहले से ये मौजूद है तो, वरना अगर आपने ये बुक खरीदना चाहा है तो फिर आपको नाथ पब्लिकेशन की आवश्यकता नहीं है। फिर आप इसमें ही चीजों को हाईलाइट कर सकते हो और उन चीजों को फिर बाद में आप एग्जाम टाइम में रिवीजन कर सकते हो। नोट्स तो लगभग इस बुक में सभी चीजें मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट लगी, तो नोट्स बनाने का तो फिर मतलब यही होगा कि आप पूरी बुक को वापस वैसे के वैसे छाप दो, तो उससे तो टाइम आपका खराब ही होगा। बाकी ये सबके जो स्टडी है वो अलग अलग वे में सब अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं स्टडी के दौरान, तो सबका इसमें अलग अलग एक मत होता है। बाकी आप कमेंट करके आपको कोई अगर किसी चीज के बारे में पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। साथ ही आगे हम पीएसपी जो बुक आती है पप्पू सिंह प्रजापत की, जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति की बुक है, जल्द हम उसका भी रिव्यू लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।